ओके, सो इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि कोलिजन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, कोलिजन होता क्या है? सबसे पहले उसके लिए कि ग्राफिक्स समझ लीजिए थोड़ी सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पर कोई एनिमी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एनिमी, तो वो काफ़ी है, लेकिन एक एनिमी यहाँ पर ले लिया मैंने। ठीक है, इस एनिमी है तो इसकी जो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू हमें गिवन है। एनिमी एक्स, एनिमी वाई, यानी इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई वो हमें गिवन है। ठीक है, तो उसके नाम है एनिमी एक्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ई एक्स कोमा ई वाई, एनिमी वाई। ठीक है, और ये जो है हमारे जो है वो इन्वेटर है, सॉरी स्पेस है या बुलेट है जो भी। तो जो बुलेट है यहाँ से चल रही है वो बुलेट, तो जैसे वो बुलेट की लोकेशन जो है उसकी लोकेशन भी हमारे पास गिवन है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एनिमी है और बुलेट यहाँ से हमने चलाई ऐसे, तो यहाँ पर ये कोलिजन होगा। तो यहाँ पर बुलेट्स की जो पोजीशन है इस पोजीशन पर या किसी भी पोजीशन पर, लेकिन हम इस यहाँ की बात कर रहे हैं जब ये एक्सप्लोजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो इस पर जो है इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है बुलेट, शॉर्ट में लिख बुलेट एक्स है, लेकिन शॉर्ट में हम लिख देते हैं बी एक्स, और वाई वैल्यू जो है वो है बी वाई, हम उसको बी वाई लिख देते हैं। अभी दो पॉइंट है जिनकी वैल्यू हमें गिवन है, तो उनका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमें निकालना होगा। डिस्टेंस फार्मूला होता है इसकी वैल्यू माइनस ये इसका स्क्वायर, यानी ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक बार थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया था, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है ये d इज इक्वल टू या डिस्टेंस इज इक्वल टू यानी x2 माइनस x1, यानी हम अपने केस में कहेंगे बुलेट का x या एनिमी का x माइनस बुलेट का x, क्योंकि कोई सा पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर -2 आएगा, 4 - 2 उसका स्क्वायर भी 4 होगा, अगर 2 - 4 आएगा उसका स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस फार्मूले के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं इज कोलिजन। यानी वो, अब कोलिजन इसमें फाइंड कैसा होगा? इसमें तो डिस्टेंस फाइंड होगी ना एक। अगर वो डिस्टेंस बहुत छोटी है, हमने मान लिया d इज इक्वल टू 25 पिक्सल है या 30 पिक्सल है, यानी पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, फिर हम चेक करेंगे क्या ये डिस्टेंस है। क्योंकि हमने जो ये बनाया है इसमें आप ये देखिए कि इसमें जैसे ये रन होता है तो वैसे क्या होता है, इस तरीके से यहाँ देखिए कि जब हम ये हमारी बुलेट है, बुलेट की यहाँ पोजीशन यहाँ पर मान लेते हैं इस टाइम, और ये एनिमी है, जो एनिमी की पोजीशन जो है वो यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, अब इसकी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे यहाँ पर डी या डिस्टेंस बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हम इसको कहेंगे DIST। चलिए डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस निकाल लिया आपने और ये डिस्टेंस जो है मतलब लेस देन जो है 25 आई, लेस देन फॉर एग्जांपल 25 का मतलब यही है कि बिल्कुल ये करीब से है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके सेंटर से इसके सेंटर टकराएगा तो ऐसे तो फायर होगा ही नहीं। आप फायर करेंगे ये टच नहीं होगा सेंटर से, तो सेंटर से चेक नहीं करेंगे, बल्कि क्या चेक करेंगे अबाउट 25 का मतलब ये है कि अगर ये बुलेट यहाँ पे टच होगी यहाँ के आसपास या यहाँ पर, तो वो कोलिजन माना जाएगा। अगर ये एनिमी का साइज बहुत बड़ा होगा तो हम यहाँ इसको 25 की जगह कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, कुछ भी एज विल। ठीक है, तो हम नंबर एक डिस्टेंस निकालेंगे फार्मूले से, नंबर 2 हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो अब उस पर चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमें कोई फंक्शन बनाना है, कहीं भी लिख सकते हैं फंक्शन, यहाँ पर बुलेट के बाद लिख सकते हैं आप, बाद लिख सकते हैं। तो मैं चलिए इसके लिए मैं लिखता हूँ, तो फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन जैसे कि ये बना रखा है देखिए ऐसे, ये वाला देख लीजिए ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें वो वेरिएबल होते हैं, जैसे फायर बुलेट में क्या जरूरत पड़ती है, उसकी पोजीशन कि कहाँ पर वो फायर होना है। ठीक है, कहाँ से वो चलना है, तो ऐसे ही इसमें होगा। तो इसमें जो है इज कोलिजन, इस पे भी हो सकती है या मैं स्मॉल सी भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन इससे ये होता है ना, थोड़ा फोकस होता है। अगर मैं इस कोलिजन लिखूंगा तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि कोलिजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यह स्टार्टिंग का
स्मॉल लेटर इसलिए हैं कि इसमें रूल होता है कि हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसका नेमिंग कन्वेंशन होता है कि आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस कोलिजन, या मैं यहाँ पर अंडरस्कोर भी लगा सकता हूँ, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं हमें, कितने वेरिएबल लिए जाएंगे इसमें? इसमें 4 वेरिएबल होंगे। क्यों? रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने क्या किया था, बताया था कि आपको रिक्वायरमेंट होगी इसकी एनिमी की एनिमी की उसकी पोजीशन और बुलेट्स की और वाई की हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमारा हमने जो है 1 2 3 4 इसके वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। इसका नाम रखा हमने इस कोलिजन, यानी ये इसका मतलब ये है कि टू फास्ट चेक कर रहे हैं हम इससे, ठीक है। तो इसलिए हमने इस शुरू में लगा दिया है। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला जो मैंने अभी आपको मैथ का फार्मूला दिखाया था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिखने का तरीका उसको क्या होगा, देखिए उसको होगा, उसको डिस्टेंस मान लेते हैं या डीवी मान सकते हैं या डिस्टेंस मान सकते हैं। डिस्टेंस एक मान लिया डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो फार्मूला लिख रहा हूँ मैं वहीं से वो फार्मूला था ये वाला जो भी आपको दिखाया था अंडर रूट वाला। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको दरअसल हमें ये करना है ना, पावर करना है, स्क्वायर करना पहले, तो रूट तो बाद में करेंगे। तो उसको बोलेंगे मैथ डॉट पावर, अलग से याद हो ही जाए। वो यहाँ था, यहाँ पर आएगा एनिमी एक्स माइनस बुलेट एक्स, या इसका वाइस वर्स भी लिख सकते हैं, एनिमी एक्स माइनस बुलेट एक्स। और ये जो फार्मूला पावर का है, ये पावर यानी पावर हमें 2 लेंगे इन दो, इसका मतलब ये है कि इन एक्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इस 2 का मतलब है स्क्वायर। अब ये मैथ जो रेड आ रहा है इसके लिए आप क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट कर देंगे मैथ को, ये इंपोर्ट हो चुका है मैथ, ओके। तो ये मैथ डॉट हमने इसका स्क्वायर किया, क्या था फार्मूला, अंडर रूट हम बाद में लगा देंगे, पहले था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो उसके लिए हो गया, ये हो गया, ओके। उसके बाद प्लस का इसी को लिख देते हैं, इतना कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल, यानी स्क्वायर किसका, एनिमी वाई माइनस बुलेट वाई, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं पूरे को, और इसका अंडर रूट लगाने के लिए जो भी वैल्यू ये आई है वही मैथ डॉट स्क्वायर रूट यूज करेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट किया गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट हो गया। और फिर ये हो गया आपका मैथ डॉट, ये हो गया, सही लग रहा है, पता चल जाएगा कोई एरर होगी तो। उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस निकलेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसी के अंदर हम लिखेंगे जो डिस्टेंस हमने निकाला है, ये चूंकि ऐसा नहीं कि सेंटर से टच करेगा, इसमें वो कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे, कि अगर गेम स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग में और तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी यानी गेम आसान हो जाएगा, यानी आप फायर करेंगे, एनिमी थोड़ा दूर भी होगा तब भी वो जो है कोलाइड हो जाएगा। तो हम वो कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो कंसेप्ट भी इसमें यूज किया जा सकता है। स्कोर जो है वो कम है, वो स्कोर पे डिपेंडेंट होगा, तो चूंकि अभी तो हमने स्कोर भी नहीं बनाया है, तो अभी उस पार्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, उस पार्ट में अभी हमें को जाना है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस जो है मान लिया लेस देन इक्वल टू 25, 30 भी मान सकते हैं, तो इजी बनाना है थोड़ा। हाँ, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा अगर, यानी कि वो बुलेट क्या होगी, एक तो एक्सप्लोजन साउंड होना चाहिए सबसे पहले,
तो एक्सप्लोजन साउंड, साउंड के लिए आप साउंड कहाँ से लाएंगे? साउंड के लिए मैंने एक फाइल इसमें आपको दिखा देता हूँ। एक फाइल मैंने इसमें सेव की है, कई फाइल इसमें ऑलरेडी सेव है, साउंड फाइल। ये एक्सप्लोजन डॉट WAV, ठीक है, ये वाली फाइल इसका साउंड का यूज कर रहा हूँ मैं, ये मैंने पहले से इसमें सेव कर ली है, एक्सप्लोजन डॉट WAV, ठीक है। अब देखिए तो मैं करूंगा क्या। नंबर एक, जब ये जो है कोलाइड हो, तो नंबर एक तो ये होगा कि वो जो एनिमी है वो एनिमी डिसअपियर हो जाए, यानी कोई एनिमी होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो एनिमी डिसअपियर होगा ये किस पर डिपेंड करेगा? एक एनिमी नया हाँ, इसमें दो कंसेप्ट और होंगे। नंबर एक ये है कि अगर एनिमी डिसअपियर हो रहा है तो हम क्या चाहते हैं कि एनिमी 10 से 9 हो जाए, 9 से 7 हो जाए, 5 4 2। तो इससे क्या होगा, गेम में थोड़ी देर में सारे एनिमी खत्म हो जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, तो गेम का एंड कैसा होगा? तो बल्कि कंसेप्ट ये नहीं रखना है, हमें क्या कंसेप्ट रखना है कि अगर आपके 8 एनिमी है तो एक अगर किल हो जाएगा तो वो एक और नया जनरेट आ जाए, ऐसा कंसेप्ट आप रख सकते हैं। और एक किल हो जाएगा, एक नया जनरेट हो जाएगा। वरना क्या होगा अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो वो एनिमी किल हो जाएंगे और वो गेम जो है वो, यानी कंसेप्ट ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ये वाला कंसेप्ट ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अभी फिलहाल इसमें हम ये लिख देते हैं, करा लेते हैं, इस कोलिजन लिया है तो हम अगर ये कोलाइड हो तो ट्रू करा लेते हैं, और इसके बाद होता है एल्स, एल्स क्या करा लेते हैं, रिटर्न फॉल्स करा लेते हैं, ठीक है ना, रिटर्न फॉल्स करा लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये तो इसका फंक्शन है, ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि क्या कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ये इसके वेरिएबल हो गए, इन पे जाएगा चेक करेगा कि क्या कोलिजन हो रहा है, तो उसके अगर ये इसके पास होगा 25 यानी उसी रेंज में कोलिजन होगा तो ये ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे ट्रू फॉल्स होगा तो इसका हम यूज करेंगे आगे कैसे। अब हम जाते हैं नीचे, जैसे क्योंकि हमने जो ये फंक्शन अभी बनाया है इसका यूज नहीं किया है, सिर्फ बनाया है, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर कहीं पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुलेट भी हो, क्योंकि इसका जो ये डिपेंडेंसी है किस पर है, बुलेट पर और एनिमी पर, तो हम दोनों फंक्शन के बाद ले लेते हैं। बुलेट का फंक्शन, बुलेट कहाँ पर कॉल किया था हमने, ये बुलेट, और ये एनिमी कॉल हो रहा है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बुलेट भी आ चुका है, एनिमी भी आ चुका है, तो इसके बाद ही तो कोलिजन होगा। तो हम एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, तो हमने एक वेरिएबल माना कोलिजन, कोलिजन एक वेरिएबल है, तो कोलिजन क्या कर रहा है, इज इक्वल टू, ये जो हमने फंक्शन माना था इस कोलिजन, इस पे, यानी इसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है बस, और कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जो कोलिजन है इसमें हम ट्रू या फॉल्स लाएंगे, या तो ट्रू आएगा डेफिनेटली या फॉल्स आएगा, ये मतलब है सिर्फ, इसको बूलियन बना रहे हैं। तो इस कोलिजन, और यहाँ पर हमने लिखा जो हमारे 4 वेरिएबल थे ना, तो पहला वेरिएबल क्या था, देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है, एनिमी एक्स, एनिमी वाई, बुलेट एक्स, बुलेट वाई, तो यही आपको लिखना है, एनिमी एक्स, एनिमी वाई, बुलेट एक्स, बुलेट वाई, ठीक है। लेकिन इसमें अब आप ये याद रखिए कि एनिमी जो एक्स है, वहां पर जो एनिमी एक्स है वो तो हमने एक वेरिएबल लिया है, लेकिन रियल में एनिमी एक्स यहाँ पर कुछ है नहीं, बल्कि वो सबका जो नाम है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर से मैं कि यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये आई पे डिपेंडेंट है, जितने भी एनिमी है, ठीक है, याद है आपको मैंने कहा था जहां भी एनिमी एक्स लिखा है वहां पर आप एनिमी एक्स आई लिखेंगे, और जो फंक्शन में हमने लिखा है एनिमी एक्स वो अलग है, वो तो एक वहां, यानी यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये देखिए, ये है ना, ये रहा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक्स भी लिख सकता हूँ, सिर्फ वाई लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ और लिख सकता हूँ, तो इस ये अलग होता है, वो अलग होता है, ये तो ये ऐसा होता है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
तो इस तरह से होता है ये जो फंक्शन के अंदर होता है। आपने देखा होगा यहाँ भी देखिए एक्स वाई आया था, तो इस यहाँ भी एक्स वाई है, इससे कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग सिर्फ ये होता है कि यहाँ जो दो आएंगे वो दो में पहला यहाँ पर जाएगा, दूसरा यहाँ पर जाएगा, बस इसका ये मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप समझ जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर x1 लिखता हूँ, यहाँ y1 लिखता हूँ, तो यहाँ मैं x1 कर सकता हूँ, यहाँ y1, यानी ये सिर्फ इसको कॉल करता है। यानी ये बताता है कि ये जो आपका ये फर्स्ट है वो यहाँ पर जाना है और सेकंड यहाँ पर जाना है, बस ये इसका मीनिंग होता है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज होते हैं ना, वो एज ए टेम्परेरी होते हैं, यानी वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, वो डमी होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करता हूँ तब भी एरर आएगी, यहाँ एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सटेंड, मीनिंग ये है कि जो पहला वाला आएगा प्लेयर के अंदर, जैसे जब आप ऐसा कॉल करोगे कहीं नीचे जाके, फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिखोगे कहीं प्लेयर और 10 20 कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला है आपका वो यहाँ पर जाएगा, दूसरा वाला जो है वेरिएबल वो यहाँ पर जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है इसका, ठीक है। तो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए हम कहाँ पर थे, हाँ हम यहाँ पर थे। हमने एक वेरिएबल मान लिया, वो वेरिएबल कहाँ से आएगा, यानी वो इसकी पोजीशन यानी सर्च करेगा किसी भी एनिमी के लिए, क्या वो बुलेट के टच में है, यानी कि क्या ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब है 27, वहां पर तो 27 था लेकिन ट्रू फाल्स में आंसर आएगा ना, वहां पर लिखा था हमने, या ट्रू आएगा या फाल्स। अगर 25 से लेस है तो ट्रू आएगा। तो अब क्या आएगा, कोलिजन आएगा ट्रू, तो हम कहेंगे जैसे कहते हैं ना इफ ट्रू, तो यहाँ कहेंगे इफ कोलिजन, अगर ट्रू, ये कब ट्रू होगा, जब उसके वो उससे बिल्कुल टच में होगा उसके, तो उसको कहेंगे कोलिजन, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एक रैंडम एनिमी जनरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक एनिमी जो है हमें जो है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक रैंडम एनिमी जनरेट हो, या उससे पहले हम एक पहले थोड़ा इजी करके दिखाते हैं आपको। हम ये मान लेते हैं उसी टाइम, अभी वो एनिमी जनरेट ही नहीं कर रहे हैं हम, ना एनिमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, एक साउंड क्रिएट करके दिखाते हैं, एक्सप्लोजन साउंड। इसका एक वेरिएबल लिया हमने एक्सप्लोजन, उसका नाम कुछ भी लिख देते हैं, साउंड इक्वल टू ये एक पाईगैम डॉट मिक्सर, पाईगैम डॉट मिक्सर डॉट साउंड, ये साउंड होता है, डॉट साउंड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। इसका नाम है क्या था उसका फाइल का, आई थिंक एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन WAV, ये फाइल का नाम है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा। तो ये उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप इसको प्ले करेंगे बस, यानी जो आपका ये एक्सप्लोजन साउंड बनाया आपने, एक्सप्लोजन साउंड डॉट प्ले, इसको प्ले करना चाहेंगे अगर कोलिजन होता है, बस मैंने अभी इतना ही लिखा है और कुछ कोडिंग नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये हमने अभी लिखा है, अगर कोलिजन होता है, कोलिजन कब होगा, जब डिस्टेंस 25 होगी, अगर डिस्टेंस 25 है यानी कोलिजन है, यानी कोलिजन है तो क्या हो, एक साउंड जनरेट हो, तो ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, जहां भी कुछ रिमेनिंग होगा वो अभी पता चल जाएगा, क्या ये देखिए, इसको रन किया, ये यहाँ पर देखो आपको साउंड आया, कंप्यूटर का साउंड सेट है इसमें, ये नहीं आया आपको कंप्यूटर का साउंड, मुझे नहीं आया सर, नहीं आया ना। मैं इसमें सेटिंग कर देता हूँ, जूम में सेटिंग होती है, उसमें कंप्यूटर का साउंड आप सुन सकते हैं फिर, वेट प्लीज, देखना आप मुझे बताना है कि नहीं। आ गया सर, आ गया ना, बस ये मैं चेक करा, तो जब भी ये बुलेट के टच में जाएगा तो कंप्यूटर का एक साउंड होगा।
तो ये कंसेप्ट क्या था अभी हमने क्या किया है, सिर्फ ये इसलिए टच हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक इनविजिबल बुलेट है, ठीक है। एनीवे साउंड सुनाई देना चाहिए बस अभी। ओके, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम, तो हमने क्या किया है, आपने देखा कि कोलिजन हो रहा है, यानी डिस्टेंस उसके नियर बाय है, तो ये फाइल कॉल हो गई है और इस वेरिएबल में सेव हो गई है, पाइगैम डॉट मिक्सर डॉट साउंड, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे मिक्सर डॉट साउंड, तो ये रन नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, आप इसको फ्रॉम पाइगैम इंपोर्ट मिक्सर, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि पाइगैम का हमने जो ये है मिक्सर, इसको कॉल कर लिया है, ठीक है। ये रहा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर पाइगैम डॉट लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। ये यहाँ पर आप लिखेंगे मिक्सर डॉट साउंड ओनली, अब पाइगैम की यहाँ जरूरत नहीं रहेगी जब हमने मिक्सर को अलग से कॉल कर लिया अब, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सप्लोजन साउंड जनरेट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाहेंगे कि हमारा जो एनिमी है वो एनिमी एक नया एनिमी जनरेट हो जाए, ठीक है। एनिमी में चेंजेस हो, यानी वो एनिमी की जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी जिससे टच हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा एनिमी जनरेट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो कब होगा, वो इफ कोलिजन के अंदर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब कोलाइड होगा तो हम ये चाहते हैं कि, तो इसके लिए हम क्या किया कि एक हमारे पास है एनिमी इमेज, ठीक है, और इसमें आई लेंगे क्योंकि मैंने बताया था ये लूप के अंदर चल रहा है सब ये, ठीक है। तो इसमें एक नई एनिमी जनरेट है, यानी तो वो नया एनिमी क्या होगा, वही वाला जो ऊपर प्रोग्रामिंग है वही है ये, जो हमने पाइगैम डॉट इमेज डॉट डॉट वाली पाइगैम डॉट इमेज डॉट लोड और वही रैंडम डॉट चॉइस, और जो यहाँ एक एनिमी इमेज कलेक्शन था उसके अंदर से ले लेते हैं, तो ये कॉल हो जाए। यानी हम ये चाह रहे हैं जहां पर ये आई है वहां पर एक नई इमेज कॉल हो जाए, ये हम चाह रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें जैसे कि एक तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम एनिमी फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम एनिमी फंक्शन का यूज करेंगे, उसी से तो कॉल होगा, ये एनिमी फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट होगी किस किस की होगी, नंबर एक एनिमी की एक्सपोजिशन की, हमने जो वहाँ फंक्शन बनाया स्टैक बनाया। नंबर दो एनिमी की वाई पोजिशन की, और नंबर थ्री इस आई की, क्योंकि आई पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई भी लिखा है, तो इसको देख लेते हैं, आई इसमें ऐड कर दिए यहाँ पर, आई भी ऐड कर देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब हमें होगी, ठीक है। ओके, हमें जो रिक्वायरमेंट है इसमें एनिमी रिक्वायरमेंट है, यानी एनिमी एक्स आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, जैसे पहले हमने रखा था स्टार्टिंग गेम में, एनिमी एक्स की जो एक वैल्यू है ना हमने, वो इस तरह से कि रैंडम हम रखना चाह रहे हैं, ये रैंडम डॉट, ये जो कोडिंग है आपको ऊपर से मिलेगी, कॉपी भी कर सकते हैं। हम कहाँ चाह रहे हैं कि वो एनिमी जनरेट हो, हमारे ऊपर है कि हम उसको रखना चाह रहे हैं, उसको हम उसी एरिया रखना चाह रहे हो आसपास, या उसको अलग रखना चाह रहे हो, या ऐसा चाह रहे हो कि वो आउटसाइड से वापस आए, मतलब वो
जैसे स्क्रीन के आउट है और वहां से वो चलता वापस आया, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कहाँ पर बाद में चेंज कर करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पर रखी भाई। ये इसे कॉपी कर लेते हैं चाहे तो, इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हम कहाँ पे चाह रहे हैं, वाई की वैल्यू हमें कम रखनी पड़ती है क्योंकि वरना वो नीचे आ जाएगा। तो हम चाहते हैं ऊपर के रेंज में ही जनरेट हो। इसको ले लेते हैं 50 और 1 है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से जनरेट हो रही है, एनिमी इमेज, ये सब वैल्यू यहाँ से जनरेट हो रही है। और उसके बाद चलिए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको चेक करेंगे, ठीक है। मैंने इसको रन किया, हाँ इसमें एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि आनी चाहिए, उसी से सीखेंगे हम कहाँ पर गड़बड़ है। हाँ इसमें ये कह रहा है कि आपने जो यूज़ किया है इसमें एक मिसिंग है। मिसिंग क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर आई भी लगाया है, तो यहाँ पर 1 2 है, वहाँ पर आई भी लगाया है, तो इसको मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। इसमें लाइन नंबर भी दिखाएगा, लाइन नंबर 119, ठीक है। अब हम जाएंगे लाइन नंबर 119 पे, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर जो है कॉमा आई, मैंने इसको रन किया और ये देखिए अब मैंने फायर किया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं उस एनिमी की, यानी जिससे जो आई है, आई का मतलब है जो हमारा जिससे बुलेट टच हो रही है, देखिए वो गायब हो गया और उसकी जगह कोई नया एनिमी जनरेट हो चुका है, ये देखिए। अगर हम गेम में ये वाला कंसेप्ट रखना चाहते हैं कि एनिमी सारे एंड हो जाए, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये वाली कोडिंग नहीं लगाएंगे हम एनिमी जनरेट करने की जो हमने लगाई है अभी। लेकिन हमारा जो गेम है वो क्या है, हम ये चाहते हैं कि एनिमी जनरेट रहे, और जब वो हम गेम को कब एंड करना चाह रहे हैं, जब वो एनिमी यहाँ पर टच कर जाए, इस एरिया में यहाँ ठीक है। ओके, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। जैसा आज हमने क्या सीखा, किस तरीके से कोलिजन हुआ और उसका एक्सप्लोजन का साउंड भी हमने सीखा, और ये